नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 22 जनवरी। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमललम फ्रूट। कमललम फ्रूट यानी कि कमलम एक संस्कृत भाषा है। बात करते हैं हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में। तो ड्रैगन फ्रूट देखने में बहुत ही आकर्षण होता है, इसलिए इसे सुपर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर्स और विटामिन सी पाए जाते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये फैसला किसने लिया है? गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। बात करते हैं हम गुजरात की। तो गुजरात में ही लोथल बंदरगाह है, जिसे मिनी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात का राजभाषा है वह है गुजराती। बात करते हैं गुजरात राज्य किसकी गठन हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। वर्तमान में राज्यपाल हैं वह है आचार्य देवव्रत। उच्च न्यायालय बात कर लें तो गुजरात में ही उसका उच्च न्यायालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता की तहत उपहार किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान की बात करें तो यह लैंड लॉक देश है, लैंड लॉक, जो भारत, चीन और तिब्बत से घिरा हुआ है। बात करते हैं भूटान से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो वर्तमान में राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री हैं लोते तेसरिंग। इससे जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो राजधानी क्या है? थिम्पू। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी, तीरंदाजी। चलते हैं अगले आप क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। अन्य ऑप्शन में आता है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री क्रिकेटर इरफान खान हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम यानी कि 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। मात्र 27 पारियों में यानी कि सबसे कम पारियों में विकेट कीपर में 1000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व राज्य मंत्री राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? तो यह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थे? वो थे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। और माता प्रसाद यह उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के शासन में जो विधानसभा होती है उसके स्पीकर थे, 15वीं क्रम की स्पीकर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है उगती हुई सूर्य का पर्वत। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल की बात करें तो है बी डी मिश्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएंगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भावना कांत। भावना कांत पहली फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला बन जाएंगी। कहाँ पर? गणतंत्र दिवस परेड में। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह यह पहली भारतीय महिला होंगी यानी कि जो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $7 बिलियन की पैकेज की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। इसका भाषा है वो है मलय, यहाँ की राजभाषा है मलेशिया की। बात करते हैं जैसे भारत में संसद होती है तो लोकसभा में राज्यसभा होती है, वैसे मलेशिया की बात कर लें तो यहाँ पर संसद उच्च सदन होते हैं वह
दीवान नेगरा, दीवान नेगरा, और निम्न सदन है दीवान रक्यात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अन्य ऑप्शन में आता है ऑप्शन नंबर ए नेपाल। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो आता है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, और प्रधानमंत्री की बात करें तो हैं ली कचियांग। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है मानक मंदारिन यहाँ की राजभाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। तो बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। और बात करते हैं इनसे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक भी हैं। इन्होंने नारा दिया था जय हिंद, और एक नारा इनका है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 14 साल बाद फिलिस्तीन 2021 में अपना पहला चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9। योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2021 में वुमेन्स सिंगल टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीतकर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में योवेरी मुसेवेनी ने छठा कार्यकाल जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 महीने भर के कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पहला संस्करण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 12। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत ने किस देश के साथ कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल श्रमिक SSW समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर डी, जापान। बात करते हैं जापान की। तो इसकी राजधानी है टोक्यो। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इस 15वें क्रम पे आता है जापान। जापान की कुछ अन्य नदियों के बारे में बात कर लें तो इशिकारी जापान में होती है इशिकारी नदी, टोयोहिरा नदी, सोसेई नदी। सोसेई नदी आने पर माइंड में क्लिक करना चाहिए। सोसेई नदी की पश्चिमी तट पर क्या स्थित है? सोप्पोरो टीवी टावर। सोप्पोरो टीवी टावर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम अन्य तथ्यों की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए में आता है रूस। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं दमित्री मेदवेदेव। राष्ट्रपति की बात कर लें तो हैं व्लादिमीर पुतिन। जनसंख्या की दृष्टि से रूस क्षेत्रफल से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या से इसका स्थान 7वें क्रम पे आता है। भारत भी 7वें पे आता है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर हाल ही में 46वें क्रम के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति पद पर पहली भारतीय मूल की निवासी महिला हैं वो हैं कमला हैरिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कमला मोरारका जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे?
तो यह राजनीति से संबंधित है कौन? कमला मुरारका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 15। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की, यानी कि कौन से नंबर की? ऑप्शन नंबर बी है 148वां। बात करते हैं हम WHO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय बात कर लें तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। कभी क्वेश्चन में एराइज हो जाता है WHO का पुराना मुख्यालय कहाँ पर था, तो पैलेस ऑफ नेशन एरिना विंग में इसका मुख्यालय था, जो बाद में जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित किया गया। WHO के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी हैं वो हैं टेड्रोस एडहानॉम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व वीर आहूजा को ... के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में पुनः नियुक्ति किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी RBL बैंक। RBL बैंक के निदेशक और CEO के रूप में विश्व वीर आहूजा को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को सौंप दिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रक्षिता। हाल ही में DRDO ने एक रक्षिता बाइक नामक बाइक एम्बुलेंस तैयार किया है। बात कर लेते हैं हम DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। वर्तमान में इसके निदेशक हैं वह G सतीश रेड्डी। अब क्वेश्चन एराइज हो जाता है DRDO किस मंत्रालय की अधीनस्थ होती है, तो यह रक्षा मंत्रालय की अधीनस्थ होती है। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? वह है राजनाथ सिंह, जिनका वर्तमान में संसदीय क्षेत्र है वह है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं हम इससे जुड़ी अन्य तथ्यों की, तो यहाँ पर आ जाता है बीच में CRPF, जिसका फुल फॉर्म बन जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्वेश्चन आता है CRPF किस अधिनियम के तहत आया था, तो 1949 अधिनियम के अंतर्गत CRPF लाया गया था। CRPF किस मंत्रालय के अधीनस्थ होता है, तो यह गृह मंत्रालय के अधीनस्थ होता है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रक्षिता। बात करते हैं हम कल के अभ्यास प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था, यह घोषणा की गई है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता नहीं होगा। 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी शकोंडो, जो इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।